हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण से संबंधित एक अंकित प्रश्न और ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में 7 नंबर का और इंटर में 3 नंबर का आपका आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, अब इसमें जो जो गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इससे आपको आसानी आ जाएगी। ठीक है, इससे आपको आसानी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख समझते हुए चलते हैं। मतलब एक अवतल दर्पण, उसके सामने कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्लियर है? तो क्या दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो क्या दिया गया, वस्तु की दूरी लिखेंगे। दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। क्लियर है? अब ये अवतल दर्पण के सामने रखी है, तो अवतल दर्पण में यू क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चाहे जो हो, सभी में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? फिर क्या दिया, आगे फिर पढ़ते हैं। वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो देखिए 3 गुना बड़ा बनता है, जो जितना गुना होता है उसको हम बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, एकदम सिंपल। क्या होता है, जितना गुना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो ये हमारा क्या दिया गया, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो एम बराबर कितना दिया गया है, 3। कितना दिया है, 3। फिर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे करते हैं, आर से। क्लियर है? तो आर बराबर हमारा क्या, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखो, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको एफ की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक, तो एफ ज्ञात करने के लिए हमको यू वी की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन इसमें यू तो गिवन, लेकिन वी नहीं दिया गया। तो वी नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, वी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो आपने आवर्धन पढ़ा है, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। क्लियर है? दोबारा समझ लो एक बार और। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, लिखेंगे। चूंकि m इक्वल टू हमारा क्या होता है, v अपॉन u अवतल दर्पण में। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v की जो स्थिति होगी वो भी निगेटिव होगी, और u की जो स्थिति होगी वो भी निगेटिव होती है। मैंने कैंसिल होकर प्लस ही आता है, इसलिए m इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन u। क्लियर बात? तो देखिए m की वैल्यू हमारी गिवन है, m की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3। बात क्लियर है? फिर देखिए v की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो v हो जाएगा ऊपर। क्लियर है? u की वैल्यू हमारी कितनी दी गई, -10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10। बात कन्फर्म हुआ? अपान में 1 होता है, 3/1 होता है, तो v को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, v आ जाएगा, और 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 30 आ जाएगा। तो v को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 दहामा 30, ये हो जाएगा -30। किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? तो v की वैल्यू पता हो गई। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिखेंगे चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको पता है कि दर्पण का सूत्र है, तो हम f निकालेंगे तभी हमारा क्या होगा, r की वैल्यू हमारी फाइंड होगी। ठीक है, तो हम f की वैल्यू पहले निकालेंगे। 1/f इक्वल टू v की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, -30।
तो ये हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/u की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, -10, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है। अब चाहे तो इसको इससे गुणा कर लो, इससे तिर्यक गुणा कर लो, या फिर आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, ठीक है, या हर बराबर करके भी कर सकते हो, जैसा भी करना चाहो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक मेथड बताया वही तिर्यक गुणा कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 10 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/f = 10 को 1 से गुणा करेंगे -10, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 30 को 1 से, ये हो जाएगा 30 अपान, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 10 3 30, अर्थात ये हो जाएगा 300। 1/f = -10 -30/300, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f = ये हो जाएगा -40 बटे, ये हो जाएगा 300, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2 5 10। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा 1/f = -2/15, ये आएगा। अब f की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना -2f = 15, कितना आ जाएगा 15। अब f की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये इनटू में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो f = हो जाएगा 15/-2, किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब हमको क्या निकालना है, r निकालना है। r वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है, लिखेंगे चूँकि r बराबर हमारा कितना होता है 2f, क्या होता है 2f, तो f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू हमने निकाला है कितना 15/-2, तो यहाँ f की जगह क्या रखेंगे 15/-2, 2 × 15/-2, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 1 2, देखिए 2 से ये 2 हमारा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा r बराबर 15, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, आता वक्रता होता दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। अगर हमको इसका किरण आरेख खींचना है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इस सवाल का किरण आरेख भी खींच लेते हैं, ठीक। किरण आरेख खींचने के लिए भी आपका आता है, ठीक है। किरण आरेख जैसे खींचने के लिए आएगा तो वो आ जाएगा आपका 7 नंबर में, ठीक है, हाई स्कूल वालों के लिए। इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसी का किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको पता, देखिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे, हमको v की वैल्यू भी पता हो गई थी। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो क्या करेंगे, एक वस्तु मान लेंगे ये f है, ठीक है, f है। f की हमने जो दूरी निकाला था कितना था, 15/2, ठीक है, 15/2 f की वैल्यू था, अर्थात 15/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर लगेगा। लेकिन वस्तु कहाँ पर रखी है, 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी के पीछे यहाँ पर थी, इस जगह वस्तु थी। ये हमारी वस्तु के, इसकी फोकस दूरी कितनी थी, -15/2 ये थी, अर्थात 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी, फोकस दूरी थी 7.5, वस्तु की दूरी हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। इधर सब होता है जब निगेटिव होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे वस्तु हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ी रख देते वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, एक रेज मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर बात। तो क्या करेंगे, इसको हम फोकस से होकर, तिरछा हो गई है, आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, फोकस से होकर क्या करेंगे, हम गुजार देंगे। क्लियर है, फोकस से होकर हमने गुजार दिया,
अब दूसरी रेज हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र आपको नहीं पता है, लेकिन हमने निकाला था भी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका 2 गुना कर दो, आया था 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c, यानी यही वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इधर भी क्या होगा, निगेटिव, इधर जितना होगा सब निगेटिव। अब दूसरी रेज हम क्या करेंगे, ऐसा गुजारेंगे इससे हमारा होकर ही निकले, ठीक है। तो देखिए निकाल देते हैं। ऐसे वस्तु की रेज जाएगी, इससे टकरा करके इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए ऐसे वापस लौट जाएगी। तिरछा हो गई बेटा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर कट रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कटेगा आपका, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी जाएगी, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है, तो कितनी थी हमारी, 30 सेंटीमीटर आई थी ना। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम किरण आरेख को खींचेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, और अगर आप नए लोग हो तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आप लोग सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।